कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में कौन सा इवेंट ऑकर होगा, वो बिना इवेंट ऑकर हुए हम लोग नहीं बतला सकते हैं। जैसे सिक्का उछालोगे तो क्या आएगा, हेड टेल नहीं बता सकते हैं। लूडो का पासा फेंकेंगे तो क्या वन कौन सा डिजिट ऊपर आएगा वो नहीं बतला सकते हैं। तो इसी टाइप का जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसी का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। पहले तो बेसिक चीज का नॉलेज दे रहे हैं, लेकिन गौर करते होगे कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर करते होगे तो क्या इवेंट ऑकर होगा वो नहीं बतला सकते हैं, लेकिन क्या क्या हो सकता है वो बतला सकते हैं। तो उसी के सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। अगर हिंदी वाला इसकी हिंदी जानना चाहेगा तो प्रतिदर्श होता है। सैंपल स्पेस किसको बोले, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्लियर है। सैंपल स्पेस को एस से इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एस से। अब गौर करोगे कुछ सैंपल स्पेस अब निकलेगा कैसे। जैसे फर्स्ट आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किए, टॉसिंग ए क्वाइन, एक सिक्का को उछालोगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, टॉसिंग ए क्वाइन। तो गौर करोगे सैंपल स्पेस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो देखोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, 2। तो गौर करोगे एक एक अगर क्वाइन को उछाले हो ना तो सैंपल स्पेस की संख्या 2 हुई, तो 5 क्वाइन को उछालोगे तो 2 पर पावर 5, 3 को उछालोगे तो 2 पर पावर 3। ये फॉर्मूला है, उसको याद रखो। n क्वाइन को उछालने पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 टू द पावर n होता है। टॉसिंग या जनरल एग्जामिनेशन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब आओ, मान लो टॉसिंग 2 क्वाइंस करोगे, 2 क्वाइन को अगर उछालोगे तो क्या क्या आएगा, या तो दोनों क्वाइन पर हेड आएगा, या फर्स्ट टॉस हेड सेकंड टॉस में टेल, या फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या नहीं तो दोनों में टेल। देखो यहाँ पर सैंपल स्पेस 2 टू द पावर 2 यानी सामने दिख रहा है 4। 3 क्वाइन को उछालोगे, 3 क्वाइंस आर टॉस्ड। तो गौर करोगे 3 चूंकि क्वाइन है, n का वैल्यू तो 3 हुआ, तो 2 टू द पावर 3 यानी 8 होगा। इसको निकालने का तुमको टेक्निक बतलाते हैं। रफ में तुम तो 3 सिक्का लिख लेना है कि नहीं। गौर करना चूंकि 3 क्वाइन है तो फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर 3 यानी 8। तो लिखने का तरीका ताकि गड़बड़ाओगे नहीं, 8 हुआ ना, 8 का हाफ यानी 4 बार हेड लिख देना, ये भूलना मत, और 4 बार टेल लिख देना। फिर 4 का आधा करो, 2 बार हेड लिख देना, 2 बार टेल, लिखते चले जाओ इसी प्रकार से। क्लियर है कि नहीं। फिर 2 का आधा कर दो, 1 बार हेड 1 बार टेल, लिखते चले जाओ। तो इससे क्या होगा, जितना ऑल पॉसिबल इवेंट्स है 8 का 8 आ जाएगा। ऐसा इसलिए बतला रहा है, कल हो के अगर 5 क्वाइन होगा तो निकालने में मुश्किल होगा, तो 5 सिक्का दे करके कितना होगा 2 टू द पावर 5 यानी 32। तो 32 का आधा 16, 16 हेड 16 टेल, 8 टेल 8 हेड, इसी प्रकार से 8 आधा आधा करके लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगा, तो हमको याद है अपना, तुम भी अपना याद कर लो। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा तुमको 2 टू द पावर 3 यानी 8। सैंपल स्पेस, जब तक सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट नहीं जानोगे तो प्रोबेबिलिटी निकल नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो सैंपल स्पेस बतलाएं। अब गौर करो, पासा पर आओ, लूडो का पासा पर, थ्रोइंग ए डाई। तो बोलो लूडो के पासा में 1 से 6 तक लिखा रहता है कि नहीं। तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6। अब फिर यही फॉर्मूला का यूज करना, एक पासा फेंके तो 6, तो 2 पासा फेंकेंगे तो 6 पर पावर 2, न कि 2 पर पावर, 6 पर पावर 2 यानी 36। क्लियर है कि नहीं। तो चलिए लिखते हैं थ्रोइंग 2 डाइस, 2 पासा फेंकोगे तो हो सकता है दोनों में 1 1 आएगा। तो क्या करो इसको लिखने का, क्योंकि ये 36 लिखना है, कंफ्यूज नहीं करोगे, स्टार्टिंग 1 से करो, 1 1 1 2 1 3, कभी भी गड़बड़ाओगे नहीं, 1 4 1 5 1 6। 1 से जब लिख देंगे हम लोग, अब 2 से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 1 2 2, इसी प्रकार से गौर करोगे 3 से 4 से 5 से और 6 से, तो लास्ट कर जाएगा 6 6
और ये टोटल संख्या कितनी होगी 6 टू द पावर 2। याद रखना इसको 36। अगर थ्री डाइस होगा, यहाँ 2 डाइस लिख देते हैं, 3 डाइस होगा तो 6 टू द पावर 3 यानी 216 टाइप का होगा सैंपल स्पेस। अब बात आती है, ये तो लूडो का हो गया, तुमको क्वाइन का हो गया, लूडो का पासा का हो गया। कुछ क्या होता है, जैसे बोलेगा एक घड़ा है, कलश है, घड़ा में मान लो कुछ गेंद है, उसमें से एक गेंद ड्रॉ करना, या ताश की गड्डी 52 पत्ती होती है, उसमें से एक पत्ती निकालना, उसका सैंपल स्पेस की संख्या कैसे निकालोगे, उसके लिए कॉम्बिनेशन है, थोड़ा याद करना। हम लिख देते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मान लो टोटल n वस्तु है, n थिंग्स है, और उसमें से r वस्तु को चुनोगे तो कैसे लिखोगे, देखो तरीका बता देते हैं। सिलेक्शन ऑफ r थिंग्स, कितना में से, आउट ऑफ n थिंग्स, तो इसको लिखने का तरीका है NCR। केवल इतना ही याद रखो, है कि नहीं। जैसे गौर करते होगे, हम तुमको देते हैं ताश के पत्ती में 52 पत्ती है, उस 52 पत्ती में से 2 पत्ती को खींचना है, तो कौन कौन सा 2 पत्ती आएगा, वो सभी सैंपल स्पेस में आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, ये सैंपल स्पेस मालूम करते हैं, ये 0.4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6। इसको सीखना कैसे होता है, तो लिखते हैं ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्ती में से 2 पत्ती निकालना। ये तो छोटा छोटा था तो लोग लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म में लोग लिख करके पता लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, टोटल पत्ती तो 52 है, 52, उसमें से कितना चुनना है, 2 चुनना है। तो n में से r चुने हो तो NCR लिखे हो, तो 52 में से जब 2 चुनोगे तो क्या लिखोगे, 52 CT लिखोगे। अब बात आती है कि NCR का फॉर्मूला तुम भूल गए, फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं है, तो उसका टेक्निक बतलाते हैं, वो सीख लो। नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो 52 को घटते हुए 2 फैक्टर लिखो, 52, 51। अगर 3 होता तो 3 फैक्टर लिख देंगे, 52, 51, 50। जितना नीचे है ना उतना घटते हुए फैक्टर को लिख दो, और नीचे जो 2 है उसको 1, जो नीचे जो है उसको 1 तक लिख दो। जैसे 3 होता तो 3, 2, 1 लिख देते। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो 52 में से 2 पत्ती निकालने का टोटल इवेंट, ये जो सॉल्व करोगे वही होगा। अब इतना हमको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है, खुद कर लेना, इतना तरीका से होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया। जैसे एक और देखो हम तुमको बतलाते हैं, ये बार बार आवेगा, बेस थ्योरम में आएगा, तरह तरह के प्रॉब्लम में आएगा। मान लो एक घड़ा है या एक बैग है, इस बैग में 5 रेड है, 3 ब्लैक बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है। टोटल बॉल कितना हुआ, 5, 3, 8, 2, 10। अब बोलेगा इस बैग में से एट रैंडम कोई 2 बॉल निकालते हैं, तो 2 बॉल क्या क्या आएगा, तो 2 बॉल निकालना है, तो सैंपल स्पेस कैसे मालूम करोगे। यहां लिखते हैं ड्रॉइंग 2 बॉल्स इस बैग से, तो बतलाइए क्या क्या इवेंट ऑकर हो सकता है। तो ऑल पॉसिबल इवेंट जो होगा दैट विल बी सैंपल स्पेस। जितना तरीका से खींचा जाएगा वो सभी कहलाएगा सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। तो यहां गौर करोगे, टोटल बॉल को काउंट करो, तो टोटल है 5, 3, 8, 2, 10। इस 10 में से हमको सिलेक्शन करना है कितना, 2, तब 10C2। फिर देखो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो 10 से घटते हुए 2 फैक्टर ही लिखना है और नीचे को 1 तक लिख देना है, तो ये हो जाएगा। यानी इवेंट जो ऑकर होगा ना वो 45 टाइप का होगा। जैसे R1, 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 R2, ये R1, R2, ऐसा ऐसा 45 टाइप का होगा। अब तुमको जानना होगा इवेंट कैसे निकलेगा। तो इवेंट जो है ना यही कॉम्बिनेशन के आधार पर निकाला जाता है कि नहीं। पहले इसको लिखो उसके बाद बतलाते हैं। अब आओ पढ़ते हैं इवेंट।
सैंपल स्पेस में क्या बोले थे, जितना भी पॉसिबल इवेंट है उन सबों के सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। लेकिन इवेंट में क्या होगा, जो ऑकर होगा या ऑकरेंस ऑकर होना चाहिए, या कोई जुआ में बीट करता है ना, बोली लगाता है कि ये आएगा, जैसे ताश की पत्ती से एक पत्ती ड्रॉ कर रहे हैं, बोलिए क्या आएगा, तो कोई बोली लगा दिया राजा, लाल पान का राजा आएगा, तो लाल पान का राजा अगर आ गया तो वो जीत गया, अगर नहीं आया तो वो हार गया। तो जो होना है उसी को इवेंट कहेंगे। होने को तो क्या देखे, लूडो का पासा दो फेंकेंगे तो होने को तो 36 टाइप का होगा, लेकिन बोलेगा नहीं आप दो लूडो का पासा फेंकिए डबलेट आएगा, तो डबलेट आना ही इवेंट हुआ है कि नहीं। तो उस प्रकार का तरह तरह का इवेंट का कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे गौर करो, पहला लिखते हैं ये E1 नाम का एक इवेंट है, गेटिंग 2 heads if 3 coins are tossed। बात को समझे, मान लो कहीं पर जुआ, ये जो प्रोबेबिलिटी तो जुआ से ही स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो मान लो कोई व्यक्ति 3 सिक्का उछालता है, बोलता है बोली लगाइए, तो E1 नाम का एक आदमी है, वो बोली लगाया कि आप जब 3 क्वाइन को उछालिएगा ना तो 2 हेड जरूर आएगा, है नहीं। तो जब 2 हेड आ जाएगा तो ये E1 नाम का व्यक्ति की जीत हो जाएगी, यानी ये इवेंट ऑकर हो जाएगा। क्लियर। तो क्या क्या होगा गौर करो, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े, जब 3 सिक्का को उछालते हैं तो 8 टाइप का इवेंट आएगा, लेकिन कौन सा इवेंट आवेगा ताकि ये इवेंट ऑकर होगा, तो HHT, 2 हेड आ गया तो ये जीत जाएगा, HTH 2 हेड आ गया, या THH, 8 टाइप का इवेंट होता है, वो सैंपल स्पेस है, लेकिन ये 3 में से कोई अगर इवेंट ऑकर हो गया तो E1 बोलेगा हुर्रे, मतलब हम जीत गए, क्या बाद बाकी में वो हार जाएगा, गर्दन झुका के सीधे चला जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हुआ, तो किसी की भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सैंपल स्पेस तो याद रखना होगा, इवेंट की संख्या निकालनी होती है और उसको डिवाइड करते हैं, वो जो आगे हम कुछ देर के बाद बतलावेंगे। एक दो और प्रैक्टिस करा देते हैं। सपोज करो ए नाम का एक इवेंट है, ये क्या है, 2 लूडो का पासा फेंका जाता है कि नहीं, तो लिखते हैं गेटिंग, ये नहीं सीखोगे ना तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगा, डबलेट इफ 2 डाइस आर थ्रोन, 2 लूडो का पासा जब फेंकेंगे तो 36 टाइप का आएगा, 36, लेकिन क्या आएगा ताकि ये व्यक्ति जीतेगा या ये इवेंट ऑकर होगा, घटित होगा, ये घटना घटित होगी, क्या क्या आएगा। डबलेट का मतलब होता है दोनों में सेम डिजिट आना, है कि नहीं, तो दोनों में सेम डिजिट, यदि 1 आ गया तो बोलेगा हुर्रे जीत गए, 2 आएगा तो हुर्रे, 3 आएगा तो जीत गया, ऐसा ये सबों में सभी एक साथ तो नहीं ना आएगा जी, इसमें से कोई भी एक अगर आ गया तो वो बोलेगा हुर्रे, मतलब इवेंट ऑकर हो गया। क्लियर है कि नहीं। एक नंबर ऑफ इवेंट मालूम करो, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, देखोगे 6। क्लियर है कि नहीं। एक और बतलाते हैं तुमको, है नहीं, मान लो बी नाम का एक इवेंट है, 2 लूडो का पासा फेंका जाता है और इवेंट क्या है, तो बोलेगा दोनों लूडो के पासा के ऊपर जो डिजिट आएगा उसका सम कम से कम 10 आवे या 8 आवे या 9 आवे, वो लिखते हैं। तुम लिखते हैं गेटिंग सम 9 इफ 2 डाइस आर थ्रोन। तो बी इवेंट ऑकर कब होगा, पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट यहां हो क्या रहा है, यहां रैंडम एक्सपेरिमेंट हो क्या रहा है, 2 लूडो का पासा फेंका जा रहा है, क्या इवेंट क्या ऑकर होना है, तो दोनों के ऊपर जो अंक आएगा
उसका सम 9 होना चाहिए। तो 9 होना चाहिए, तो बोलो 36 टाइप का इवेंट होता है, लेकिन क्या आएगा ताकि यह इवेंट ऑकर होगा, यानी यह व्यक्ति जीत जाएगा। तो देखो 9 1 से, बार बार कभी भी गलती नहीं होगी, 1 से स्टार्ट करो। अगर पहला पर 1 आवेगा तो दूसरा पर 8 आना चाहिए, तभी तो सम 9 होगा जी क्या। लेकिन 8 तो होता नहीं है, इसलिए 1 से नहीं होगा। 2 7, तो 7 भी पासा में नहीं होता है। 3 से होगा, 3 6 9 हो गया है नहीं, दोनों को प्लस करोगे तो। 4 5, ऐसे में कभी भी गलती नहीं होगी। अब 5 4, फिर 6 3, यानी 1 2 3 4, नंबर ऑफ इवेंट हुआ तुमको 4। पूरे 36 है, 36 टाइप का इवेंट ऑकर होगा, लेकिन ये 4 में से कोई एक इवेंट ऑकर हो गया तो यह व्यक्ति जीत जाएगा, या ये इवेंट ऑकर हो जाएगा। यह सिंपल लिखे थे 9। अब तुमको एक और प्रॉब्लम देते हैं, वो प्रॉब्लम देखो। प्रॉब्लम मान लो ई एक इवेंट है, लिखते हैं गेटिंग सम एट लीस्ट 9 इफ 2 डाइस आर थ्रोन। अब बतलाओ, अब इसमें बोलो। अब यहां लगा दिए एट लीस्ट, यहां क्या था एग्जैक्ट 9, लेकिन यहां लिख दिए एट लीस्ट 9। कम से कम योगफल 9 हो, कम से कम योगफल 9। तो बोलो पहली बात कि 2 लूडो का पासा अगर फेंकेंगे तो मैक्सिमम योगफल कितना होगा? दोनों पर 6 आ जाएगा तो 12 होगा मैक्सिमम। 13 कभी भी नहीं होगा, मैक्सिमम सम 12 होगा। तो कम से कम 9 का मतलब क्या हुआ? सम 9 अगर आ गया तो ये इवेंट ऑकर होगा, 10 आया तो ऑकर होगा, 11 आया तो ऑकर होगा, 12 आया सम योगफल, 12 आ गया तो ऑकर होगा। तो बहुत ज्यादा होगा। क्या क्या होगा सो बोलो। पहली बात, बारी बारी से आओ, सम 9 होना, यही ना है। अब बोलो 10, फिर 1 से ही स्टार्ट करना, जहां तहां से करोगे तो एक छूटेगा तो आंसर गलत हो जाएगा। 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, है कि नहीं? 4 6 5 5 6 4, समझे बात को? 10 हो गया। 11 4 से भी नहीं होगा, क्योंकि 4 7 11 होता है, तो 7th होता नहीं है। 5 से होगा, 5 6 6 5। 12 कब होगा? 6 6, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ 10। तो ऐसा ऐसा इवेंट, क्या बोले? नंबर ऑफ इवेंट, हाँ, नंबर ऑफ इवेंट हुआ 10। अब बात आती है, जब हम लोग प्रॉब्लम बनावेंगे तो ऐसा ऐसा तरह तरह का इवेंट आवेगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे इवेंट निकलता है, कुछ प्रैक्टिस करा दी। अब आते हैं, पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। पहले इसको लिखो। मान लो न ये लेट इवेंट ई है एंड सैंपल स्पेस बी एस। देन अब देखो कैसे कैसे लिखता है। क्वेश्चन क्या हुआ? ई इवेंट, ई घटना के घटित होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, जिसका सैंपल स्पेस एस है। तो कैसे लिखोगे? तो ये लिखोगे पीई। बात को समझ में आई? कभी कभी ऐसे लिखेगा पी ब्रैकेट में ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई, हिंदी में पी लिख करके ब्रैकेट में लिख देगा ई घटना के घटित होना, या सिंपल पीई। तो गौर करोगे, ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें तो टोटल ऑल पॉसिबल इवेंट तो नंबर ऑफ एस है, जिसमें से कौन होगा? नंबर ऑफ ही। तो प्रोबेबिलिटी में क्या रूल है? इवेंट की संख्या में से में भाग दे देंगे सैंपल स्पेस से। ये फॉर्मूला रटे रहो। इसलिए हम बोले किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? नंबर ऑफ इवेंट निकालना और नंबर ऑफ
सैंपल स्पेस निकालना, उसके बाद तो छोटा छोटा बच्चा भी डिवाइड करके आंसर निकाल दे। क्लियर है कि नहीं? तो मेन वही दो जो था कुछ देर पहले जो पढ़ा रहे थे। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लिख देते हैं, तुमको याद रखना। पी फाई, फाई, फाई का मतलब हुआ सेट थ्योरी में फाई को इम्प्टी सेट बोला जाता है, अब प्रोबेबिलिटी में फाई को इम्प्टी इवेंट बोला जाता है। तो इम्प्टी का मतलब खाली, नंबर ऑफ फाई 0 होता है, और 0 में किसी से भाग दो, 0 में किसी चीज से भाग दोगे 0 होगा, इसलिए नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये याद रखना जरूर। पीएस, पीएस का मतलब एस यहां हो गया सैंपल स्पेस। जैसे लूडो का पासा फेंक रहा है, कोई तेज जो आदमी होता है बड़ा चालू पुर्जा, वो बोलेगा 1 से लेकर 6 तक में कुछ भी आएगा, बोलिए अब वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा? इसको कहते हैं श्योर इवेंट। टोटल का टोटल आ गया जी, देखते गौर नहीं करते हो। पीई का मतलब नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो पीएस का मतलब नंबर ऑफ एस बाई नंबर ऑफ एस, यानी कैंसिल होकर के 1, यानी ये 1 हो जाएगा, ये याद रखना। तीसरा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट सेट थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। ए मान लो चलो ए ही लिख देते हैं, दो इवेंट है ए और बी, ए इवेंट जो है बी इवेंट का सबसेट है, तो उस कंडीशन में ए की प्रोबेबिलिटी कम होगी या इक्वल होगी बी की प्रोबेबिलिटी से, ये याद रखना है। बात को समझे? जैसे गौर करो, इसको कंसेप्ट ले लो, लूडो का पासा फेंका गया है ना, एक व्यक्ति बोला कि 5 आएगा, क्लियर, और एक व्यक्ति डबल करके बोला, जबकि अधिकार दिया गया था कि आप सिंगल सिंगल भी बोल सकते हैं, अनेक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो बी नाम का व्यक्ति बोला 135 आएगा, तो गौर करो ए का सभी एलिमेंट बी में है या नहीं, तो ए सबसेट हुआ या नहीं बी का। तो अब एक लूडो का पासा फेंके है तो सैंपल स्पेस तो 6, और नंबर ऑफ इवेंट यहां कितना है 1, तो बोलो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, यानी 1/6। इस व्यक्ति का देखो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना है 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/6, यानी 1/2। तो बोलो किसके जीतने की संभावना ज्यादा है? बी वाले का ज्यादा है ना, 1 में 6ठा भाग इसका है जीतने का चांस, अब बी का है 1 में अधिया, तो ज्यादा चांस हो गया, इस यानी बी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई। चौथी बात ये याद रखो, तुम सेट थ्योरी में पढ़े होगे कि इम्प्टी सेट जो होता है दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट होता है, पढ़ा था ना, इम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब इम्प्टी इवेंट किसी भी इवेंट का सबसेट होगा, तो इसका मतलब फाई की प्रोबेबिलिटी कम होगी इसी के आधार पर, या बराबर होगी किससे, ई इवेंट के प्रोबेबिलिटी। अब पी फाई का मान क्या है 0, तो यानी किसी भी, गौर करोगे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी में आंसर निगेटिव में कभी भी नहीं आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से। अच्छा, दूसरी बात यह तुम देखे होगे, कोई भी इवेंट अपना सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। इवेंट कुछ भी बोलोगे, लूडो के पासा में सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6, कोई बोला 5 आएगा तो वो भी तो उसी में है, कोई बोला ये आएगा, यानी कोई भी इवेंट अपने सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ई की प्रोबेबिलिटी कम या होगी एस की प्रोबेबिलिटी से, इसके आधार पर। अब पी एस बराबर होता क्या है 1, यानी पीई जो है 1 से, यह भी इंपॉर्टेंट है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा और 1 से कम, यानी 1 से भी ज्यादा नहीं होता है। तो इसका मतलब छठा तुमको ये याद रख लेना है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच आएगा। जब हम आगे प्रोबेबिलिटी में जब पढ़ेंगे तो ये सब हम नहीं बतलाएंगे, तुमको अपना याद करके रखना। क्लियर? अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड इवेंट किसको कहते हैं। लिख देते हैं टॉपिक कंपाउंड इवेंट। मान लेते हैं कि दो इवेंट, अब सिंगल इवेंट की बात नहीं बोल रहे हैं, अब कोई दो इवेंट लेंगे ए और बी, है कि नहीं। लिख देते हैं पहले, लेट टू इवेंट्स ऑफ सेम सैंपल स्पेस। अब गौर करोगे, ए एक इवेंट हुआ, एक बी इवेंट हुआ। तुम अलजेब्रा में ये पढ़े होगे, सेट थ्योरी के अलजेब्रा में, अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स, इसको बोलते हैं यूनियन, अनेकों बार हम पढ़ा चुके हैं। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। फीलिंग में आओ, यूनियन को बोलेंगे या, इंग्लिश में और आर, और इसको बोलेंगे एंड, हिंदी में और नहीं बोल रहे हैं, और कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए यहां बोलेंगे तथा जान से। इंटरसेक्शन का मतलब एंड, हिंदी में उसको तथा बोलते हैं, है ना। ए या बी, तो ये सेट थ्योरी में फॉर्मूला था, समझ में आई कि नहीं। अब यदि मान लिया जाए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो क्या होगा। देखो डिवाइड कर रहे हैं, सभी में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिए। ज्यादा डीपली अब पढ़ने का वक्त नहीं है, सीखो कैसे हम बनाते हैं। सभी में सैंपल स्पेस से डिवाइड, और अभी 2 मिनट पहले बतलाए थे, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इसको क्या लिख सकते हो, समझे। यहां क्या लिख सकते हो, फिर यहां क्या लिख सकते हो, और यहां क्या लिख सकते हो। यही प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे जो सेट थ्योरी से लाए। इसका देखो गौर करो, कंसेप्ट लो, प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इवेंट ए और बी, ए या बी के घटित होने की संभावना, प्रायिकता निकालिए। तो देखो दो इवेंट का कंपाउंड आया है, ए या बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला हो गया, ए इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी प्लस बी इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी माइनस ए एंड बी इवेंट के ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी। तो कभी ये फॉर्मूला है, इसको अच्छे ढंग से याद रख लेना। अब बात आती है, ए एंड जो बोले है ना, कि कभी कभी इसका वैल्यू 0 होगा और कभी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इस आधार पर ये जो दो इवेंट जो लिखे हैं, ये दोनों इवेंट दो टाइप का होगा, एक होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक होगा म्यूचुअली इंक्लूसिव। यही 11 क्लास में पढ़ना है और इसके बाद ही 12 समझ पाओगे। तो पहला आते हैं हम लोग लिखे यहां पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, लिख देते हैं इफ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब कोई भी दो इवेंट एक्सक्लूसिव कब बोला जाएगा, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हाई। हाई का मतलब नल इवेंट, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। ये तीनों याद रखना, 12 में सब काम आएगा आगे जाकर के। हम क्या बोले, दो इवेंट ए और बी एक्सक्लूसिव कब कहलाएगा,
जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, यानी कुछ हो ही नहीं। और कंसेप्ट के लिए तुमको एग्जाम्पल देते हैं। मान लो एक लूडो का पासा फेंका जाता है, ए डाई इज थ्रोन। ए इवेंट क्या बोला? गेटिंग इवेंट डिजिट। और बी क्या बोला? गेटिंग ऑड डिजिट। एक लूडो का जब पासा फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस तो होगा 6 टाइप का, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब बोलो ए इवेंट ऑकर कब होगा? ए इवेंट ऑकर कब होगा? क्या बोला है? इवेंट डिजिट आना। तो लूडो का पासा जब फेंकेंगे तो 2, 4, 6, ये तीनों में से कोई अगर आ गया तो ए इवेंट ऑकर हुआ या नहीं? एक घटना घटित हो जाएगी। अब बी इवेंट कब ऑकर होगा? गेटिंग ऑड डिजिट, यानी जब 1, 3, 5 आएगा। तो मान लो लूडो का पासा फेंक रहा है तो ए नाम का व्यक्ति ऊपर वाला से क्या दुआ करेगा कि 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए। अब बी क्या करेगा? 1 या 3 आएगा। तो गौर करो, ए बोला हुर्रे तो बी बोलेगा हुर्रे नहीं। क्यों? ए अगर जीत गया तो बी को हार जाना होगा। ऐसा इसीलिए कि ए इंटरसेक्शन बी हाई है। कोई भी कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इवेंट क्या है? एक्सक्लूसिव। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब गौर करो, ध्यान से समझो मेरी बात को। अब गौर करो, अगर मान लिया जाए ए और बी एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा ना यहाँ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केवल यही होगा। इसी को रटना है नहीं? इसका मतलब इफ ए एंड बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन पी ए यूनियन बी, यानी ए या बी। यानी मतलब देखो फिर से सुनो, एक लूडो का पासा फेंका जाता है तो इवेंट डिजिट का आना, इसको बोलेंगे या ऑड डिजिट का आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो पहला हमको ये देखना होगा कि एक्सक्लूसिव है या इनक्लूसिव। एक्सक्लूसिव है तो केवल फॉर्मूला हो जाएगा पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा। क्या? जैसे मान लो काला घोड़ा जीतने की का चांस है ए, ध्यान से सुनना। ब्लैक हॉर्स के जीतने का चांस है ए, व्हाइट हॉर्स का जीतने का चांस है बी, और ये मैंने कि ये मान लो कि डिफरेंट कलर मतलब अदर कलर वाले घोड़ा के जीतने की प्रोबेबिलिटी सी। तब बोले घोड़े घोड़े की दौड़ में ए या बी या सी की प्रोबेबिलिटी निकालिए। मतलब क्या होगा? ये ना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लोग को पहले देखना न होगा कि ये तीनों इवेंट एक्सक्लूसिव है या इनक्लूसिव। तो क्या तीनों घोड़ा एट ए टाइम जीत सकता है या कोई 2 घोड़ा एट ए टाइम जीत सकता है? नहीं जीतेगा। अब तो नैनो सेकंड में मशीन आ गया है, कोई एक ही घोड़ा जीतेगा ना। इसका मतलब एक्सक्लूसिव हो गया। बात को समझे? एक्सक्लूसिव हो गया। तो यहां पर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। क्लियर हो गया? अब तो तुरंत छोड़ रहे हैं। अब आओ दूसरा लिखते हैं कि इफ ए एंड बी इंक्लूसिव इवेंट है कि नहीं? ए और बी इंक्लूसिव इवेंट है। इंक्लूसिव कब होता है? तो यदि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर नहीं हो। ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं पर पूछता है। जैसे बोलो, जैसे बोले ए बोला,
जैसे यहाँ पर गौर करो, यहाँ जगह है देखो, जैसे देखो एग्जाम्पल में मान लो ए में बोला कि गेटिंग इवन डिजिट व्हेन, कब, जब एक लूडो का पासा फेंका जाता है तो ए इवेंट कब ऑकर होगा, जब इवन डिजिट आएगा, तो मतलब 2 4 6 में से कोई आएगा तो ए जीतेगा। और बी में देखो हम ये चेंज कर देते हैं, ध्यान से सुन लो, लिखेंगे नहीं, बी में लिखेंगे गेटिंग, है नहीं, मोर देन 3। बी नाम का व्यक्ति बोला 3 से बड़ा डिजिट आएगा, 3 से बड़ा आएगा, तो बोलो क्या क्या आएगा, 4 5 6। अब बोलो, अब लूडो का पासा फेंका गया, ए बोला इवन आएगा, तो ये ऊपर वाला से दुआ करेगा कि 2 4 6 में से कोई आ जाए। बी बोला है कि 3 से बड़ा आएगा, ये ऊपर वाला से दुआ करेगा 4 5 6 में से कोई आ जाए, अगर 6 आ गया तब तो दोनों ने हुर्रे बोलेगा, दोनों ने जीत गया। 4 आएगा तो दोनों ने जीत गया, और 2 आएगा तो ए जीता बी हार गया, 5 आएगा तो ए बी जीता ए हार गया। माने दोनों भी जीत सकता है, कोई एक भी जीत सकता है, इसका मतलब यह इंक्लूसिव है कि नहीं। यहां पर क्या है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 6 दो दो एलिमेंट है ना जी, तो इस कंडीशन में ए या बी की प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो ये पूरे लिखना होगा तुमको, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला। अब लास्ट एक है तुमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट यहां लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इज डिनोटेड बाय, ई ऊपर में एक लाइन दे देगा, ई बार या ई सी ऐसा भी लिखा रहेगा, या नहीं तो ई नॉट, ई डैश भी दे देता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सैंपल स्पेस, एक डाई को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 होता है, और कोई इवेंट अगर है 2 5 और 6, क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक लूडो को पासा को जब फेंका जाता है तो क्या क्या 2 आएगा, 5 या 6, इस तीनों में से कोई भी डिजिट अगर ऊपर आ जाएगा तो बोलेंगे ई इवेंट ऑकर हुआ। क्लियर। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे, सैंपल स्पेस में से ई इवेंट के एलिमेंट को हटा देना, यानी ई का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखो 1 होगा, 2 कैंसिल, 3 4 5 और 6 कैंसिल, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब यहां पर तुम देखोगे इसका इंपॉर्टेंट चीज, ई और ई का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके बराबर होगा, यूनियन का मतलब मिला देना, ई में कौन कौन सा एलिमेंट है 2 5 6 और ई के कॉम्प्लीमेंट में है 1 3 4, तो जब मिला दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा या नहीं। क्लियर। तो ये सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। अब फिर सेट थ्योरी में भी कुछ देर पहले लिखे थे, फॉर्मूला क्या था, ऐसा सेट थ्योरी में फॉर्मूला था ना, ए यूनियन बी, तो क्या लिखते थे, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ बी के जगह ई का कॉम्प्लीमेंट और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ई नॉट, ये पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ सेट से जानते हैं। तो गौर करोगे यहां पर कोई भी इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दोगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन करोगे तो, इसी को देखकर बोलो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, एक भी नहीं होगा, तो वो हो जाएगा 5। क्लियर। तो बोलो यहां पर तीसरा यहीं पर जान लो, तो नंबर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस,
और एस की प्रोबेबिलिटी 1। फिर आओ ई इंटरसेक्शन ई का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, P5। कुछ देर पहले पढ़ाए थे, इसका 0। यानी अब इसको अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे, इस सभी में डिवाइड कर रहे हैं, सभी में सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड कॉम्प्लीमेंट ई का इवेंट। अब आइए पी देखो, पी ई यूनियन ई कितना है 1, पी ई प्लस पी ई नॉट, और देखो इंटरसेक्शन में क्या है 0। इसका मतलब ये तुम फॉर्मूला हमेशा याद रखना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना हुआ 1। और यह भी याद रखो ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ये नॉट, और यह भी याद रखो ई नॉट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ई। कहने का मतलब जैसे मान लो 3 लूडो का पासा को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस 6 पर पावर 3 216 टाइप का इवेंट आएगा, जिसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। अब उसमें तुमसे पूछेगा तीनों पर सेम डिजिट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये तीनों पर डिफरेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी। आसान बात है। सैंपल स्पेस शॉर्ट में समझा रहे हैं, सैंपल स्पेस हो गया 216 और इवेंट क्या बोले, गेटिंग ऑल डिफरेंट डिजिट या गेटिंग ऑल डिफरेंट डिजिट या सीधा डिफरेंट डिजिट। तो दिमाग लगाओ, ये डिफरेंट डिजिट का मतलब क्या हुआ, किसी में ये हुआ 1 2 3 डिफरेंट है ना, या 1 1 3 दो है डिफरेंट। तो ऐसा बहुत होगा ना जी, तो इसका इवेंट निकालना मुश्किल है। तो तुम दिमाग लगाओ, जब ई में कहा गया डिफरेंट डिजिट आना तो ई का कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बोलो। ई इवेंट में क्या कहा गया, डिफरेंट डिजिट आना, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, डिफरेंट डिजिट नहीं आना। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, डिफरेंट डिजिट नहीं आना यानी सेम आना। तो बोलो सेम वाला तो आराम, सेम डिजिट सेम वाला तो आराम से निकाल सकते हो। क्या क्या होगा, 1 1 1 सेम आया, 2 2 2, इसी प्रकार से 6 6 6, तो कितना आया, मात्र 6 ही न हुआ। तो सेम यानी डिफरेंट डिजिट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हम लोग आराम से निकाल लिए, निकाले ना। जबकि हम लोगों को क्या निकालना था, डिफरेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी ये निकालना था। तो इसी फॉर्मूला पर आ जाए, क्या जाएंगे 1 माइनस पीई नॉट, यानी 1 माइनस उतना, यानी तो कभी कभी जैसे मान लो चावल जो भात जो चावल बनाता है तो कहता है आदमी कि चावल चुनते हैं, लेकिन हकीकत में उसका कॉम्प्लीमेंट चुनता है। चावल अगर चुनने लगे तो मालूम होगा एक दिन में इतना ही चावल न चुनाएगा, तो हकीकत में उसका गंदा चीज चुनता है, पत्थर कंकर, और कहता है क्या कि चावल चुनते हैं। चावल नहीं चुनते हैं बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट चुनते हैं। उसी प्रकार से डिफरेंट डिजिट निकालना मुश्किल था, लेकिन सेम डिजिट निकालना आसान था। तो सेम डिजिट वाला हम निकाल लिए, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट, और इस फॉर्मूला पर निकाल के डिफरेंट डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी निकाल